was the energy minus P dot E, okay, और माइनस पी ई कॉस थीटा। ये एक्सप्रेशन आया था माइनस पी कॉस थीटा, बट ये आता कहाँ से है, कहाँ से आया था? वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल, ये आया था हमारा पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ठीक है। द सेम वर्क इन रोटेटिंग द डाइपोल इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, सो वर्क कैन बी रिटन एज पोटेंशियल एनर्जी, okay. Then we had taken theta 1 as pi by 2 and theta 2 some other angular position. Why theta 1 was taken as pi by 2? theta 1 को pi by 2 क्यों लिया? परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड ही क्यों लिया? क्वेश्चन ये है। वो तो हमने लिया था ना कि ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड था, ऐसे ये था इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसमें हमने डाइपोल को थीटा 1 पोजीशन से, सपोज दिस इज थीटा 1 पोजीशन, थीटा 1 पोजीशन से थीटा 2 पोजीशन तक इस डाइपोल को रोटेट किया अगेंस्ट इट्स नेचुरल टेंडेंसी। दिस इज थीटा 2 पोजीशन। फ्रॉम थीटा 1 to थीटा 2 वी हैड रोटेटेड द डाइपोल, बट वाई we have taken theta 1 as pi by 2 after getting, because we want to take the potential energy in this condition. Which condition? When the dipole is perpendicular to the electric field, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये डाइपोल मोमेंट वेक्टर है, ये पाई बाय 2 है। इसी को हमने रेफरेंस क्यों लिया, इसी को हमने थीटा 1 क्यों लिया, ठीक है। थीटा 1 कोई भी एंगल हो सकता था, थीटा 1 से थीटा 2 रोटेट करना था, ठीक है, बट वी आर टेकिंग दिस पर्टिकुलर पोजीशन थीटा 1 पाई बाय 2 एज रेफरेंस। वाई? पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस पॉइंट मीन्स वेयर द पोटेंशियल एनर्जी इज टू बी टेकन एज 0, वो हम कहीं भी ले सकते हैं। यही पर्टिकुलर पोजीशन हमने इसलिए लिया क्योंकि इस पोजीशन के बाद अगर राइट साइड में रोटेट करेंगे, यानी कि क्लॉकवाइज अगर रोटेट करेंगे, देन पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज, और अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे देन पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज। और ऐसा इसलिए बिकॉज दीज टू पोजीशंस मीन्स अगर हमने क्लॉकवाइज रोटेट किया देन थीटा 2 मीन्स फाइनल पोजीशन विल बिकम 0 एंड दैट पोजीशन विल बी ट्रीटेड एज इक्विलिब्रियम पोजीशन। और अगर अपोजिट में ले जाते हैं पाई एंगल तक, देन ऑल्सो इट विल बी द इक्विलिब्रियम पोजीशन। But among these two, between these two equilibrium positions, there is a difference. Equilibrium position तो है, but difference भी है। थीटा 1 को पाई बाय 2 क्यों लिया? क्योंकि कैलकुलेशन वाइज अगर हम देखें तो इस पोजीशन से क्लॉकवाइज में आते हैं देन पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स नेगेटिव, और अगर एंटी क्लॉकवाइज में जाते हैं देन पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी, इस बात का सिग्निफिकेंस, इसका मीनिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्या इम्पॉर्टेंस है? व्हेन द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज़ नेगेटिव द सिस्टम बिकम्स स्टेबल, एंड व्हेन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिकम्स पॉजिटिव सिस्टम बिकम्स अनस्टेबल। ये एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन हो रहा है। इसका एग्जाम्पल क्या है? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। क्या एनर्जी होती है? -13.6 by n square electron volt. What is the meaning of electron volt? This has been already discussed in physics class also. भले ही ये केमिस्ट्री से हमने उठाया है, but meaning of electron volt has been already discussed in physics class. अभी 1-2 क्लास पहले ही हुआ था। तो यहाँ पर total energy of electron is negative. What is the meaning of negative energy? What is energy का मतलब होता है system is stable, and positive energy का मतलब होता है system is unstable, ठीक है। Every system tends to minimize its energy to become stable. कोई भी सिस्टम अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए अपनी एनर्जी को कम करता है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। स्ट्रेस्ड स्प्रिंग, खींचा हुआ स्प्रिंग, वो स्टेबल है कि अनस्टेबल? खींचा हुआ स्प्रिंग स्टेबल है या अनस्टेबल? अनस्टेबल है, ठीक है। तो वो स्टेबल कब होता है? जब अपने रिलैक्स्ड कंडीशन में होता है,
और रिलैक्स्ड कंडीशन वाले स्प्रिंग में एनर्जी होगी या स्ट्रेस्ड वाले में होगी? तो यहाँ से रिलेट कर सकते हैं कि स्टेबिलिटी जब होगी तो एनर्जी का क्या होगा, बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी। व्हेन द सिस्टम बिकम्स स्टेबल इट्स एनर्जी डिक्रीजेज, बल्कि इसका उल्टा बोलना चाहिए, व्हेन द एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेज इट बिकम्स स्टेबल, एंड व्हेन द एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेज इट बिकम्स अनस्टेबल। और कोई एग्जांपल बताओ ऐसे ही स्प्रिंग जैसा, एनी अदर एग्जांपल? ऊपर उठाया हुआ पत्थर या कोई भी ऑब्जेक्ट, एनी मास ऑब्जेक्ट, इसको अर्थ सरफेस से ऊपर उठाया, स्टेबल है या अनस्टेबल? अनस्टेबल है। स्टेबल कब होगा? जब ये नीचे चला जाएगा। एनर्जी का क्या होगा? ऐसे ऊपर पकड़े तो एनर्जी ज़्यादा है कि कम है? नीचे चला जाएगा तो कम हो जाएगी। तो स्टेबिलिटी और एनर्जी का रिलेशन हो गया। क्या रिलेशन हुआ? क्या रिलेशन हुआ? When the energy of the system increases, system becomes unstable. When energy of the system decreases, system becomes stable. तो नेगेटिव एनर्जी का मतलब है एनर्जी घट गई। एनर्जी घटेगी तो सिस्टम स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं वापस, और भी एग्जांपल है। ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वाला भी है। अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, टोटल एनर्जी नेगेटिव नहीं होती तो क्या होता? जो सिस्टम है, सिस्टम क्या है इस केस में? इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का सिस्टम है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नेगेटिव नहीं होती देन व्हाट वुड हैव हैपन? क्या होता? अगर एनर्जी नेगेटिव नहीं होती तो ये सिस्टम मेंटेन नहीं रहता, सिस्टम अनस्टेबल हो जाता। अभी बोला मतलब है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द सिस्टम, सिस्टम को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए। तो ये हमारा सिस्टम है, एक इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का, इतनी एनर्जी है। तो इसको तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होगी? तोड़ने का मतलब है सिस्टम को अनस्टेबल बना दो। अनस्टेबल कब होगा? एनर्जी पॉजिटिव हो या एटलीस्ट ज़ीरो हो, कम से कम ज़ीरो तो हो, क्योंकि ज़ीरो को हम पॉजिटिव नेगेटिव किधर भी ले सकते हैं, तो पढ़ा था बचपन में ही। कम से कम ज़ीरो होना चाहिए। तो इस सिस्टम को तोड़ने के लिए मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड इज़ कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। कोई भी सिस्टम जिसकी टोटल एनर्जी नेगेटिव है, अगर उतनी ही एनर्जी उसमें हम ऐड कर दें देन टोटल एनर्जी बिकम्स ज़ीरो एंड द सिस्टम में ब्रेक, सिस्टम टूट सकता है। इस कंडीशन में नहीं टूटेगा, नेगेटिव एनर्जी है तो नहीं टूटता है। ठीक है, केमिस्ट्री में जो बाइंडिंग एनर्जी है उसको आयनाइजेशन एनर्जी एक्चुअली कहा जाता है। आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या हुआ? एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक द एटम आयनाइज्ड, उसको आयन बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए। और आयन बनता कैसे? कैसे बनता है आयन? When we pull out one electron from the atom becomes ion. तो इलेक्ट्रॉन्स को पुल आउट करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? जितनी एनर्जी ये है नेगेटिव, इतनी ही इसमें ऐड कर दो। इलेक्ट्रॉन को ऐसे खींच के थोड़ा ही निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? इलेक्ट्रॉन हैज़ नेगेटिव एनर्जी दिस मच, इफ़ यू ऐड दिस मच पॉजिटिव एनर्जी देन टोटल एनर्जी बिकम्स ज़ीरो एंड द सिस्टम बिकम्स अनस्टेबल। And what was the system? System was that of electron and nucleus. System unstable हो गया मतलब टूट गया। टूट गया मतलब इलेक्ट्रॉन चला गया बाहर। इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया तो एटम हो गया आयनाइज्ड। ठीक है, तो इस केस में जो बाइंडिंग एनर्जी है उसी को बोल देते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। और एक चीज़ था एक्साइटेशन एनर्जी। व्हाट इज़ एक्साइटेशन एनर्जी? एक्साइटेशन क्या होता है ये बताओ, एनर्जी बाद में। व्हाट इज़ एक्साइटेशन? आयनाइजेशन में तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लिया। एक्साइटेशन मीन्स व्हाट? क्या होता है? शेल चेंज होता है, मतलब ऑर्बिट बड़ा हो जाता है। ऑर्बिट बड़ा हो जाता है। ठीक है, बड़े साइज़ के ऑर्बिट में चक्कर लगाने लगता है। समझ में आया? मतलब इलेक्ट्रॉन अभी भी बंधा हुआ है बट अब वो न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर जा सकता है, ज़्यादा दूर जा सकता है। इसका मतलब हमने उसे इतनी एनर्जी दी है कि वो सिस्टम को लेस स्टेबल बना देगा। अनस्टेबल तो अभी भी नहीं होगा, क्योंकि अनस्टेबल होने के लिए कम से कम क्या होना चाहिए? एनर्जी ज़ीरो होनी चाहिए। अभी क्या है, हमने इतनी एनर्जी दी कि सिस्टम अनस्टेबल तो नहीं हुआ बट लेस स्टेबल हुआ। लेस स्टेबल मीन्स टोटल एनर्जी इज स्टिल नेगेटिव बट इट इज़ लेस नेगेटिव। लेस नेगेटिव मीन्स लेस स्टेबल, मोर नेगेटिव मीन्स मोर स्टेबल। समझ में आया? तो उससे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन बाहर तो नहीं जा सकता बट थोड़ा दूर तक जाके चक्कर लगा सकता है। अभी भी बंधा हुआ है
जैसे उस दिन पावर कट हो गया था तो बताया था, अगर एक गाय को बांध दें इलास्टिक रस्सी से, इलास्टिक रस्सी की प्रॉपर्टी क्या होगी, वो हमेशा अंदर की तरफ खींचेगी गाय को। इलास्टिक रस्सी से बांध दिया गाय को, एक एंड गले में और एक खूंटे में बांध दिया, इलास्टिक रस्सी हमेशा गाय को अंदर की तरफ खींच रही है, ठीक है। गाय वहाँ पे बैठी हुई है, फिर हमने उसे कुछ खाना खिलाया, समथिंग एनर्जेटिक फूड, कपिला पशु आहार खिला दिया मान लो, तो क्या होगा, उसमें एनर्जी आ जाएगी ज़्यादा, तो क्या गाय अब बैठी रहेगी, थोड़ी दूर तक चलना फिरना शुरू कर देगी। मतलब जो खूंटे से रस्सी बंधा हुआ था उसको वो थोड़ी दूर तक खींच लेगी। और एनर्जी दे देंगे तो क्या होगा, और दूर तक जा सकती है। और एनर्जी दे दी, इतनी एनर्जी दे दी कि अब गाय रस्सी को तोड़ सकती है, तो क्या होगा, तोड़ के भाग जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का केस कुछ कुछ ऐसा है, एग्जैक्टली वैसा नहीं है, एक डिफरेंस है। अगर हम गाय वाला और खूंटे वाला एग्जाम्पल अगर हम इससे कंपेयर करें इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस वाले से, तो वो एग्जैक्टली उस वाले मॉडल से मैच करता है। कौन सा मॉडल था जो सबसे पहले एटम का मॉडल आया, थॉमसन मॉडल के बाद जो आया था, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल में कुछ शॉर्टकमिंग थे। क्या शॉर्टकमिंग थे? If the electron keeps on revolving, it will radiate energy and gradually its orbit will become smaller and finally it will fall into the nucleus and existence of atom will cease. एटम का एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगा। ये शॉर्टकमिंग था। तो ये शॉर्टकमिंग क्यों था? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाएगा अपनी एनर्जी ग्रेजुअली रेडिएट मतलब कम होते चली जाएगी, एनर्जी कम होते चली जाएगी। और इमेजिन करो गाय को बहुत खाना मिल गया, बड़े दूर तक उसने रस्सी को खींच लिया, बट अब धीरे धीरे उसकी एनर्जी घटने लगी, तो क्या होगा, इलास्टिक रस्सी उसको अंदर की तरफ खींच रही है कंटिन्यूसली, तो क्या होगा, धीरे धीरे अब वो उसका जो चक्कर लगाने का रास्ता है वो छोटा होता जाएगा, अल्टीमेटली आके खूंटे के पास बैठ जाएगी। ठीक है, तो रदरफोर्ड के मॉडल में ये शॉर्टकमिंग था। गाय वाले केस में कुछ नहीं होगा, गाय बैठी रहेगी, बट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस अगर एक साथ आ जाएंगे तो एटम का तो एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, बोर मॉडल से थोड़ा डिफरेंस है यहाँ पर। गाय वाला एग्जांपल एकदम फिट नहीं बैठता है क्योंकि यहाँ पे ग्रेजुअल चेंज नहीं होता है। बोर मॉडल में क्या होता है, जंप कर करके चेंज होता है, जंप करके चेंज होता है। समझ में आया, ये डिफरेंस है। अदरवाइज़ इस बात को समझ सकते हैं कि एनर्जी अगर देंगे हम, इतनी एनर्जी दे दें कि टोटल एनर्जी ज़ीरो हो जाए, देन सिस्टम विल कोलैप्स, सिस्टम टूट जाएगा, बंधा हुआ नहीं रहेगा। और इतनी एनर्जी दें कि वो लेस नेगेटिव हो जाए, यानी लेस स्टेबल हो जाए, तो क्या होगा, सिस्टम मेंटेन रहेगा बट स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो जो हमारा था आयनाइजेशन एनर्जी मीन्स टोटल एनर्जी विल बिकम ज़ीरो, उतनी एनर्जी दो। एक्साइटेशन एनर्जी मीन्स इसको लेस नेगेटिव बना दो, एनर्जी तो दो बट इतनी मत दो कि टोटल एनर्जी ज़ीरो हो जाए, तो क्या होगा, बड़े रेडियस के पाथ में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा, दैट इज़ कॉल्ड एक्साइटेशन। तो जितनी एनर्जी दी उसको बोलते हैं एक्साइटेशन एनर्जी, बट उसकी एक फिक्स वैल्यू होती है क्योंकि इस ऑर्बिट में रह सकता है, फिर नेक्स्ट इसमें रह सकता है, कोई इंटरमीडिएट पोजीशन नहीं होती, तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है, तो तब वो नेक्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाता है। ठीक है, तो ये सारी बातें यहीं से रिलेटेड है। और अगर ध्यान से तुमने सुना हो तो ये कई बार बोला जा चुका है, पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में ही नहीं, जब तक तुम साइंस पढ़ोगे, केमिस्ट्री पढ़ो, इंजीनियरिंग पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, बट पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम जो डिस्कस करते हैं वो इसी के बेसिस पर होता है। ठीक है, डाइपोल की नेगेटिव एनर्जी पर, तो हमने ये वाले पोजीशन को 90 डिग्री वाले पोजीशन को ज़ीरो इसलिए लिया है क्योंकि हम जब क्लॉकवाइज जब डाइपोल आएगा तो इसकी एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि स्टेबल होगा, और एंटी क्लॉकवाइज जब जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी और वो अनस्टेबल होगा। बट दोनों ही इक्विलिब्रियम कंडीशन होंगे। डिफरेंस क्या होगा दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन में? देखो, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लो, पता होना चाहिए, ऑलरेडी 11th क्लास का टॉपिक है, फिर भी ऐसा लगता है कि हर चीज़ को रिपीट करना पड़ेगा, तो ये भी कर देते हैं। इक्विलिब्रियम मीन्स व्हाट? इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम्स। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम्स? याद है 11th क्लास में पढ़ा था इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम्स। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? ट्रांसलेशनल और रोटेशनल,
दो तरह का इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम मीन्स नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज ज़ीरो, देयरफॉर इट नेट एक्सेलरेशन विल ऑल्सो बी ज़ीरो, यानी स्टेट ऑफ सिस्टम विल रिमेन, स्टेट ऑफ मोशन विल रिमेन अनचेंज्ड। इक्विलिब्रियम मतलब होता है स्टेट ऑफ सिस्टम चेंज नहीं होना चाहिए। लॉ ऑफ इनर्शिया 9 क्लास का टॉपिक क्या था? कोई भी सिस्टम अपनी स्टेट को तब तक चेंज नहीं करेगा जब तक उस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगा। लॉ ऑफ इनर्शिया बच्चों वाला। तो नेट फोर्स एक्ट नहीं करेगा तो स्टेट चेंज नहीं होगा। इट मीन्स स्टेट का मतलब क्या होता है? स्टेट ऑफ मोशन। यहाँ जो स्टेट बोल रहे हैं इट मीन्स स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ मोशन मीन्स ऑब्जेक्ट इज मूविंग और नॉट, मूविंग इन विच डायरेक्शन, मूविंग विद व्हाट स्पीड, दैट इज स्टेट ऑफ मोशन। किस डायरेक्शन में जा रहा है, कितनी स्पीड से जा रहा है, दैट इज कॉल्ड स्टेट, ठीक है। तो डायरेक्शन चेंज करनी हो तो भी फोर्स चाहिए, स्पीड चेंज करनी हो तो भी फोर्स चाहिए, दोनों चेंज करना हो तो भी फोर्स चाहिए। इसका मतलब अगर हमें स्टेट में चेंज करना है तो फोर्स चाहिए, और अगर डायरेक्शन चेंज हुआ या स्पीड चेंज हुई देन इट इज़ नोन एज एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अगर वेलोसिटी में चेंज करना है, मतलब स्पीड में चेंज करो या डायरेक्शन में चेंज करो, कोई भी एक चेंज हुआ तो हम क्या बोलेंगे? वेलोसिटी में चेंज हो गया, एंड चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। और ये सब हुआ कब? जब हमने फोर्स लगाया। एवरीथिंग इज कनेक्टेड। जब तक फोर्स नहीं लगाओगे स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होगा, और नहीं चेंज होगा तो हम उसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम। बट दिस इज ओनली ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल मोशन भी होता है, रोटेशनल स्टेट ऑफ मोशन भी होता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रोटेशनल स्टेट ऑफ मोशन? कितनी एंगुलर स्पीड से रोटेट हो रहा है, यूनिट टाइम में कितना एंगल घूमता है, दैट इज़ एंगुलर स्पीड। क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज, मतलब डायरेक्शन का सेंस यहाँ भी है। यानी कि अगर तुम्हें डायरेक्शन चेंज करनी हो ऑफ रोटेशन तो भी टॉर्क चाहिए, ठीक है। साइकिल का पहिया स्टैंड पे लगा के अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में घुमाना है तो टॉर्क चाहिए ना, बैकवर्ड डायरेक्शन में घुमाना है तो पैडल से तो नहीं होगा, हाथ से टॉर्क लगाना पड़ेगा। डायरेक्शन चेंज करना है टॉर्क चाहिए, एंगुलर स्पीड चेंज करना है मीन्स रोटेशन का रेट बढ़ाना है तो भी टॉर्क चाहिए, ठीक है। बट अगर नहीं चेंज हो रहा है, स्पीड भी चेंज नहीं हो रही, एंगुलर स्पीड इस केस में एंगुलर स्पीड चेंज नहीं हो रही, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन भी चेंज नहीं हो रहा, इट मीन्स कोई टॉर्क नहीं लग रहा है। यानी कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम तब होगा जब देयर इज़ नो एक्सटर्नल टॉर्क, ठीक है। तो अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो हम क्या बोलेंगे कि नेट एक्सटर्नल फोर्स इज ज़ीरो। तब हमें क्या मिलेगा? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है। और अगर नेट टॉर्क भी ज़ीरो है तो हमें क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अगर दोनों चीज़ें हैं देन वी कॉल एज द सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, फोर्स भी ज़ीरो, टॉर्क भी ज़ीरो, ठीक है। व्हेन ए डाइपोल इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज लाइक दिस, ऐसे रखा डाइपोल को, ठीक है। ये इसका डाइपोल मोमेंट वेक्टर है। डाइपोल के दोनों एंड्स पर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू। प्लस क्यू चार्ज एक पॉइंट चार्ज है, ये भी एक पॉइंट चार्ज है। व्हेन ए पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस दिस मच फोर्स। अगर नेगेटिव चार्ज है देन इट बिकम्स माइनस क्यू ई। ये बात भी कई बार बोली गई है कि जब हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड देन वी हैव टू टेक द साइन ऑफ द चार्ज ऑल्सो। तो वेक्टर फॉर्म में विद साइन लिखा, और जिस वेक्टर में साथ में माइनस आया इट मीन्स द डायरेक्शन इज अपोजिट। तो ये वाला जो फोर्स है यानी प्लस के ऊपर एक्ट करने वाला, इट इज़ इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बट दिस फोर्स एफ एक्टिंग ऑन माइनस क्यू इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इस क्यू ई पर इधर फोर्स लगा, सॉरी इस क्यू पर इधर फोर्स लगा क्यू ई, और इस वाले पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा क्यू ई। तो ये जो क्यू ई फोर्स है इक्वल है, अपोजिट है, तो नेट फोर्स बिकम्स ज़ीरो। व्हाट अबाउट द टॉर्क?
फोर्स जीरो है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम वी हैव ऑब्टेन्ड, बट व्हाट अबाउट द रोटेशनल इक्विलिब्रियम? इट इज़ ऑब्टेन्ड ओनली व्हेन द नेट टॉर्क इज जीरो। टॉर्क जीरो है कि नहीं? टॉर्क क्या होता है? रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स। क्या इन दोनों में से कोई भी फोर्स इस डाइपोल को रोटेट कर सकता है? नहीं कर सकता। इस कंडीशन में सपोज डाइपोल इज लाइक दिस रॉड, अभी हमारा रॉड ऐसे है, ठीक है, इसके दोनों एंड्स पर क्यू ई और माइनस क्यू ई यानी अपोजिट एंड में फोर्सेस लग रहे हैं। क्या ये रॉड रोटेट होगा? रोटेट कब होगा? अगर ये सपोज ऐसे पोजीशन में होता, ये एंड पे क्यू ई इधर होता और ये एंड पे क्यू ई इधर होता, तो ये एंड इधर जाता, ये एंड इधर जाता और ये रोटेट हो जाता, ठीक है। सो दिस इन दिस कंडीशन दीज फोर्सेस क्यू ई एंड माइनस क्यू ई फॉर्म ए कपल ऑफ फोर्सेस, ठीक है। एंड कपल ऑफ फोर्स का मतलब क्या होता है? इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस विच हैव डिफरेंट लाइन्स ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन मीन्स यहाँ क्यू ई ऐसे है तो ये इसका लाइन ऑफ एक्शन है, यहाँ पर क्यू ई है, ये इसका लाइन ऑफ एक्शन है। दोनों के लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, बट अगर ऐसे कर देते हैं तो दोनों के लाइन ऑफ एक्शन कोइंसाइड करते हैं, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे? इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस व्हेन दे हैव डिफरेंट लाइन्स ऑफ एक्शन फॉर्म ए कपल of forces, and due to couple of forces the system experiences a torque, and if the lines of action of both the forces are coinciding or same, then what happens? There is no torque, क्योंकि couple of force बना ही नहीं। couple of force तभी बनेगा जब lines of action different होंगे। तो इस कंडीशन में नेट फोर्स भी ज़ीरो है और नेट टॉर्क भी ज़ीरो है, ठीक है। लेकिन अगर डाइपोल किसी और पोजीशन में होता, सपोज ये वाले पोजीशन में, ये तो अभी एक्सप्लेन हो गया, चलो अब डायग्राम बन गया तो बना ही देते हैं। क्यू ई माइनस क्यू ई, दिस इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स ऑफ एक्शन ऑफ द टू फोर्सेस, देन द डाइपोल विल रोटेट। तो हमारा डिस्कशन ये था कि अगर डाइपोल पर नेट फोर्स भी ज़ीरो है और नेट टॉर्क भी ज़ीरो है, देन द डाइपोल इज़ इन इक्विलिब्रियम लाइक इन दिस कंडीशन। अगर हम एंगुलर पोजीशन के टर्म्स में कहें, देन व्हेन थीटा इज जीरो, कौन सा थीटा? ये वाला, ये कौन सा थीटा था? एंगल बिटवीन P एंड E, डाइपोल मोमेंट वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल अगर जीरो है लाइक दिस, देन नेट फोर्स इज जीरो, नेट टॉर्क इज जीरो, देन द डाइपोल इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ठीक है। और ये स्टेबल है कि अनस्टेबल, ये कैसे पता चलेगा? इक्विलिब्रियम दो टाइप का होता है, स्टेबल एंड अनस्टेबल। अनस्टेबल और स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या डिफरेंस होता है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब है इफ यू डिस्टर्ब द सिस्टम फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, इट रीगेन्स द सेम पोजीशन, यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन में वापस आ जाता है, देन द पोजीशन इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर ऐसा है कि इक्विलिब्रियम तो है, लेकिन अगर उस पोजीशन से थोड़ा सा आपने डिस्टर्ब किया, देन इट डजंट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, तो वो कहलाता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। एग्जाम्पल के लिए जैसे एक खिलौना रहता है, ठीक है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। एक शायद मॉल में कहीं देखा हो, बड़ा सा एक रहता है, एयर फील्ड होता है डॉल टाइप का, और उसमें बेस में बहुत सारा कुछ सैंड या कुछ भी हैवी ऑब्जेक्ट रहता है, उसको पूरा एक साइड में झुका दें और छोड़ दें तो वापस सीधा हो जाता है। देखा है? उसके मुंह पे लिखा रहता है नाक पे हिट मी वाला जो खिलौना होता है, उसको घूसा मारो पूरा ऐसे गिर जाएगा फिर सीधा हो जाएगा। तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, उसे हमने स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन से इधर हटाया, किधर भी हटाएंगे वो वापस अपने पुराने पोजीशन में आ जाएगा, देन इट इज़ हो सकता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे ये वाली जो कंडीशन है थीटा इक्वल टू जीरो, वेदर इट इज़ स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इस पोजीशन से हमने थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, मान लो ऐसे कर दिया, डाइपोल को यहाँ से घुमा के ऐसे कर दिया, तो क्या होगा? डाइपोल की नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग आ जाता है, अपना P वेक्टर को E वेक्टर के अलोंग कर लेता है। क्यों कर लेता है? ये QE फोर्स इसको इधर खींचेगा, माइनस Q इधर खींचेगा, और डाइपोल फोर्सेज आर देयर बट दे आर नॉट मेकिंग एनी कपल ऑफ फोर्स। व्हाई? बिकॉज देयर लाइन्स ऑफ एक्शन आर सेम, दोनों के लाइन ऑफ एक्शन सेम है, यानी कि टॉर्क भी ज़ीरो है, तो फोर्स भी ज़ीरो है, नेट फोर्स ज़ीरो, नेट टॉर्क ज़ीरो, इट मीन्स द सिस्टम इज़ इन इक्विलिब्रियम। पाई वाले कंडीशन में भी इक्विलिब्रियम में है,
बट क्या ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है? लग रहा था ये तो ऐसे हो जाएगा, वापस अपने पुराने पोजीशन में नहीं जाएगा। इट मीन्स इक्विलिब्रियम तो था बट अनस्टेबल था। ठीक है,